हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स मैक्सी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घन और घनाभ के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले घन। घन किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। इसे हम घन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकृति है, तो इसकी लंबाई ये हो गई और इसकी ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है, इसकी भुजा ए है और इसकी भी भुजा ए होगी और इसकी भी भुजा ए होगी, क्योंकि घन में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं इसका आयतन क्या होगा। आयतन तो किसी चीज़ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो किसी चीज़ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन यह घन है तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए लंबाई ए गुणे चौड़ाई ए गुणे ऊंचाई ए, मतलब ए की घाते 3। इसे ए क्यूब पढ़ते हैं, यानी ए मतलब होती है यहाँ भुजा, भुजा की घाते 3। ये इसका आयतन हो गया। यह घन का आयतन होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में हमारी देखिए 6 सतह होती हैं, एक सामने एक इसके पीछे 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ऊपर वाली एक नीचे वाली 6। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो इसी प्रकार इसमें कितनी सतहें हैं? 6 सतहें हैं, इसलिए इसमें 6 से गुणा कर दिया जाता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए का स्क्वायर या 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग होता है। और अब देखते हैं कि इसके घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है, जो भुजा होती है इसमें हम कर्णिक 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा विकर्ण निकल आता है। जैसे भुजा अगर ए है तो इसमें कर्णिक 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा विकर्ण निकल आता है। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। तो इसका आयतन होता है, आयतन बराबर भुजा का 3 घात, मतलब भुजा गुणे भुजा और गुणे भुजा। तो इसका मतलब भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर गुणे 6 और गुणे 6, मतलब 6 का 36 गुणे 6 बराबर 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 11 गुणा करेंगे 121, 121 में फिर 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 से 23 हासिल 2, 11 का नाम 11 2 13, 1331 घन सेंटीमीटर। आयतन का जो मात्रक होता है घन में होता है और क्षेत्रफल का जो होता है ये वर्ग में होता है। तब देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा कितनी? 11, वर्ग मतलब 2 बार, 11 गुणे 11
11 ग्राम 121, 6 गुणे 121 बराबर 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 7, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये इसका आयतन हो गया। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करो। तो इसका आयतन कितना है, आयतन दिया है हमें 1728 घन सेंटीमीटर। इसकी हमको भुजा निकालनी है, भुजा निकालनी है। अगर भुजा दिया रहता है तो हम 3 बार गुणा करते हैं, घन करते हैं तो हमारा आयतन निकल आता है। लेकिन जब आयतन दिया है तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 1728 जैसे दिया है, ठीक। तो इसको पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। जैसे मान लीजिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 का नाम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 पचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, फिर नहीं ये 3 से काटेंगे, 2 से नहीं 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो बचेगा 3, ठीक। अब देख लीजिए ये हो गया 3। अब हम 1728 को यहाँ देख लेते हैं, क्या लिखते हैं। 1728 को 1700 यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 1728, 1728। इसमें कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 और 6, 3 बार 3 है तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। घनमूल बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, एक जोड़ा ये, 1 2 3, एक जोड़ा ये 2 का, एक जोड़ा ये 2 का, और 1 2 3, 3 3 है तो एक जोड़ा ये, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 4 तिहाई 12। अब इसका घनमूल जो है 1728 का क्या होगा, 12। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको भुजा निकालनी है, आयतन बराबर होता है, ये हो गया 12 का 3 घात, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12। तो भुजा क्या होगी, इसका घनमूल निकाल लेते हैं 1728। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3, 12 गुणे 12 गुणे 12, ये मतलब 12 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयतन। सबसे पहले देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया है कितना, 600, ठीक। ये किसके बराबर है, 6 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक। तो इसको लिख देते हैं। देखिए तब अब हम 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको एक गुणा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हम भाग कर देंगे 6, ये हो जाएगा 100, ठीक। 100 बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग, ठीक। भुजा का वर्ग यानी भुजा का वर्ग बराबर 100। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। तो ये हमारी भुजा कितने हो जाएगी, भुजा ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा हमारी जब 10 सेंटीमीटर हो गई तो इसका आयतन हो जाएगा कितना, 10 का 3 घात
यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 घन सेंटीमीटर ये हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भुजा कर्ण में 3। तो भुजा कितनी है, भुजा हमारी कितनी निकली है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। 10 कर्ण में 3 जो सूत्र में है, तो ये हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर। तो 10 कर्ण में 3 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, विकर्ण की लंबाई हो गई। इस तरह पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम भुजा निकालेंगे, इसकी भुजा निकालने के बाद आयतन निकालेंगे, पूछा है, उसके बाद विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयतन हमारा दिया है, आयतन दिया है 729 घन सेंटीमीटर। आयतन हो गया 729 घन सेंटीमीटर और आयतन बराबर होता है भुजा का 3 घात। ठीक, तो इसका मतलब भुजा का 3 घात बराबर आयतन हो गया। भुजा की 3 घात बराबर आयतन 729, तो भुजा बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर इसका घनमूल निकालेंगे 729 का, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 9 सेंटीमीटर जो हो जाएगी, ये हमारी भुजा कहलाएगी भुजा। अब देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी 6 गुणे भुजा मतलब कितना है 9 गुणे 9, तो ये होगा 6 गुणे 81 बराबर कितना हो जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन निकालेंगे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर भुजा का जो आयतन निकालेंगे उसमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन से भाग दे देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे, तो 20, तो आयतन इसका हो जाएगा कितना, आयतन बराबर 20 का पावर 3 यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8000 घन सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर वाले देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, इसका आयतन 8000 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन 125 घन सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितने घन काटे जा सकते हैं, तो क्या करेंगे घनों की संख्या निकालने के लिए, काटे गए घनों की संख्या निकालने के लिए, काटे गए घनों की संख्या निकालने के लिए हम 8000 में 125 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा देखिए, काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 ठीक है, चलिए 25 तिया 75, अब 25 दूनी 50, ये कट गया, 25 पच्चे 125। अब इसको काट देते हैं, हो जाएगा 64। ये 64 जो हो गया घनों की संख्या हो गई। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में
5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 64 घन। कैसे? पहले 20 सेंटीमीटर घन वाले का आयतन निकालेंगे, भुजा का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन निकालेंगे, उसके बाद दोनों का भाग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए घनाभ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।